मेरे यहाँ होने का मतलब डीमन स्लेयर्स में गलतियाँ नजर आ गई, और इससे भी बड़ी बात कि वो एक यूट्यूबर है। कितने सब्सक्राइबर हैं उसके? 53। मुजान, मैं उसे मार सकता हूँ, मार दूं? नहीं। मुजान, मैं उसका चैनल डिलीट करवा सकता हूँ, करवा दूं? नहीं। और तुम क्या कर सकते हो? मैं बस डिसलाइक ही कर सकता हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, तो फिर हमें इसका क्या करना चाहिए? हमें बस इसकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पे कमेंट करो। हाँ, मिस्टेक्स। तो हम बात कर रहे थे गलतियों की, जैसे कि किसी न किसी एनिमे में होती ही होती हैं, लेकिन उन गलतियों को नोटिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें डीमन स्लेयर की कुछ 7 मिस्टेक बताने वाला हूं, जिनमें से कुछ तुमने नोटिस की होंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सो इफ यू वांट टू नो, लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1 पे जो मिस्टेक उन्होंने की वो थी मुगेन ट्रेन आर्क में। क्योजोरो की 9th फॉर्म को देखते वक्त तुमने बहुत मजे लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर गए, और वो थी ये खून का दाग। और ये चीज तुमने बिल्कुल नोटिस नहीं की होगी। 9th फॉर्म यूज करने से पहले क्योजोरो के फेस की लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कोई खून नजर नहीं आ रहा, लेकिन 2 या 3 सेकंड बाद देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें खून के निशान नजर आएंगे। हाँ, यहाँ तुम कह सकते हो कि इन 2 सेकंड में उसके चेहरे पे कोई खून का दाग लग गया होगा, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? वो खून के निशान फिर से गायब हो गए, और 9th फॉर्म यूज करने के बाद खून फिर से लगा हुआ था। और ये तो थी पहली मिस्टेक, लेकिन इससे अगली आने वाली मिस्टेक बहुत ही बढ़िया है। दूसरी मिस्टेक ऐसी है जो कि शायद तुम्हें समझ ना आए, और ये मिस्टेक भी इसी जगह पे की गई है जब रेंगोकू 9th फॉर्म का यूज करता है। जब रेंगोकू अपनी 9th फॉर्म का यूज करके आकाजा पे अटैक करता है, तो आकाजा अपनी राइट वाली आर्म का यूज करता है। याद रखना, राइट वाली आर्म। तो रेंगोकू उसकी राइट वाली आर्म को दरमियान में से काट देता है, लेकिन जब धुआं और मिट्टी हटती है तो आकाजा की राइट वाली आर्म रेंगोकू के पेट में होती है और लेफ्ट वाली आर्म दरमियान में से कटी हुई होती है। लेकिन इस चीज को उस वक्त देखते हुए हमने बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। थर्ड मिस्टेक जो मैंने नोटिस की वो पिछली दोनों मिस्टेक से अच्छी है। सीजन 1 की अगर तुम 19 एपिसोड देखो तो वहाँ पे तांजीरो के फादर तांजीरो का थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे तांजीरो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके सर पे ये वाला स्कार मौजूद होता है। और अगर इसी के पीछे तुम देखो तो नेज़ुको वहाँ पे बहुत छोटी होती है। इसका मतलब तांजीरो का ये वाला स्कार बचपन से मौजूद था, लेकिन तांजीरो ने कहा था कि उसने अपना ये वाला स्कार बचपन से नहीं लिया था, बल्कि अपने छोटे भाई को गर्म चाय की केतली से बचाते वक्त लिया था, और वो गर्म चाय उसके सर पे गिर गई, जिसकी वजह से ये स्कार उसका बना। अब अगर तुम इस पिक्चर को और इस पिक्चर को कंपेयर करोगे तो जहाँ पे तुम्हें नेज़ुको का वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि कितनी बड़ी हो चुकी है वो। लेकिन जिस मिस्टेक की मैं बात कर रहा था वो था तांजीरो का स्कार, जो कि बचपन में मौजूद था लेकिन बड़े होते हुए नहीं था। चौथी जो मिस्टेक उन्होंने की वो पिछली तीनों मिस्टेक से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इस जैसी मिस्टेक करने की कोई सेंस नहीं बनती। तांजीरो जब सीजन 1 में स्वैम्प डीमन से लड़ते हुए पानी में चला जाता है तो फिर उधर क्या करता है? वो ब्रीथ करता है और ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके उस डीमन को मार देता है। ये कैसे? तुम्हें पता है कि तांजीरो हर डीमन से लड़ते हुए काम रहता है, और काम रहने के लिए वो ब्रीथ करता है, जो कि उसने इधर भी किया, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती थी कि पानी में ब्रीथिंग करना ये ठीक नहीं था। फिफ्थ मिस्टेक मेरे ख्याल में मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसका तुम मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं। मुगेन ट्रेन आर्क में आकाजा के आने से पहले तांजीरो जब जख्मी होता है तो उधर रेंगोकू उसे क्या कहता है? रेंगोकू उसे कहता है कि तुम्हारी एक ब्लड वेसल टूट चुकी है, जिसे तुमने कंसंट्रेट करके रोकना होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम रेंगोकू की आईज को चेक करो कि जिस तरह से उसे वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा हो कि कहाँ से खून निकल रहा है, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है, और वो है सी थ्रू वर्ल्ड या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से। और यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या वाकई रेंगोकू ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से देख सकता था, और अगर वो ऐसा करता तो डीमन स्लेयर मार्क भी उसका अनलॉक हो जाना चाहिए था। यहाँ पे जब तांजीरो दाकी से लड़ा होता है तो उधर तांजीरो दाकी की एक टांग काट देता है, और जब दाकी रीजनरेशन करती है तो वो अपनी लेग के साथ साथ अपने कपड़े भी रीजनरेट करती है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके कपड़े भी उसके अपने फ्लैश से बने हुए हैं। लेकिन नेज़ुको की फाइट में जब नेज़ुको की टांग कटती है तो वो सिर्फ अपना फ्लैश रीजनरेट कर पाती है, लेकिन अपने सैंडल नहीं। और अगर तुम ये नोट करो कि यहाँ पे कौन सी गलती उन्होंने की है, तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं की, बल्कि मैं इस चीज को एक अगली बात से कंपेयर कर रहा हूँ जो कि तुम्हें अभी समझ आने वाली है। सीजन 1 में जब नेज़ुको सुसुमारू से लड़ती है तो उधर भी उसकी एक टांग कट जाती है, और जहाँ पे तुम देख रहे हो कि नेज़ुको ने अपनी सैंडल्स पहनी हुई हैं। लेकिन टांग कटने के बाद नेज़ुको जब दोबारा से अपीयर होती है तो उसने अपने सैंडल पहने होते हैं, और यही इनकी गलती है। 7 एंड द लास्ट मिस्टेक ये है कि तांजीरो यहाँ पे साबित होगी रूहों से लड़ रहा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक गोस्ट के अटैक तांजीरो को टच हो? मेरा मतलब उसके अटैक से तांजीरो के मुंह से खून निकल रहा होता है। वैसे इस जैसी मिस्टेक पे तुम क्या कहते हो, इसका भी तुम कमेंट में लाजमी बताना। तो ये थी मेरी वीडियो डीमन स्लेयर की मिस्टेक्स के ऊपर, और अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग के ऊपर, तो वो भी लाजमी चेकआउट करना। और ये मेरा नया चैनल है तो इसलिए जितनी सपोर्ट दिखा सकते हो लाजमी दिखाना।